हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे आपको मालूम ही है कि हम पावर शेयरिंग का चैप्टर पढ़ रहे थे। पिछले वाले चैप्टर में हमने बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरी देखी और वहीं पे हमने स्टॉप किया था बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो मैंने कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आज हम बस वही देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है और फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग जो है इंडिया में किस किस टाइप के होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था बेल्जियम और श्रीलंका की कहानियों में, उसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से पावर जो है वो बांटी जाती है किसी भी कंट्री में, नहीं तो फिर वाद विवाद होने के चांसेस है। श्रीलंका के केस में तो जो है तमिल लोग एक तमिल ईलम अलग से स्टेट ही मांग रहे थे बिकॉज वहाँ पे मेजॉरिटी रूल जो है वो लागू हो गया था कि जो भाई सिन्नला लोग हैं उन्हीं की बात सुनी जाएगी, बाकियों की नहीं सुनी जाएगी। बेल्जियम में किस तरीके से एक समझौता हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग लोगों में। तो ये सब हमने देखा कि बेसिकली गवर्नमेंट में भी किस तरीके से पावर जो है वो शेयर की गई थी, रादर देन एक मेजॉरिटी को चूज करके एक हमेशा के लिए एक समुदाय को चूज करना, उसके जगह हमने पावर शेयर की थी। तो हम ये सब जो देख रहे हो बेसिकली देख क्यों रहे कि व्हाई इज पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट। तो इसके बेसिकली टू रीजंस हैं, दो मेजर रीजंस हैं कि क्यों पावर शेयरिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले पावर शेयरिंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स रिड्यूस करता है। अगर सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जैसे कि बेल्जियम के एग्जांपल में डच और फ्रेंच के बीच कॉन्फ्लिक्ट था, तो अगर सोशल ग्रुप्स में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो चांसेस ऑफ वायलेंस बहुत बढ़ जाती है। उसके अलावा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, मतलब कोई भी पॉलिटिक्स जो है वो ठीक से काम नहीं करता बिकॉज इतने मार धाड़, लफड़े, दंगे, मर्डर्स, इतनी सारी चीजें हो जाती हैं। अगर दो समुदाय के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो और कोई भी इंसान जो है वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, वो झुकने को रेडी नहीं है, तो फिर इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह भी देखे जाते हैं। उसके अलावा अगर सिर्फ हम मेजॉरिटी की बात सुने यहाँ पे कि भाई दो समुदाय के बीच में प्रॉब्लम है और सिर्फ मेजॉरिटी जो समुदाय, जैसे सिन्हला के ग्रुप में 74% सिन्हला स्पीकर्स थे, तो सिर्फ उन्हीं की बात अगर सुने तो ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट रन के लिए चीज लगता है कि चलो सॉल्व हो गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, लॉन्ग रन में देखा जाए तो बिल्कुल भी चीजें सॉल्व नहीं होती, इनफैक्ट और बिगड़ जाती हैं। क्योंकि जिन भी समुदाय की हम बात नहीं सुन रहे, जो कि माइनॉरिटी में, वो धीरे धीरे अरसे बाद बहुत गुस्से उनके प्रति आ जाता है और उस गुस्से के प्रति वो कल को एक दूसरा स्टेट या दूसरा नेशन भी डिमांड कर सकते हैं और सिविल वॉर जैसी स्थिति भी हो सकती है। तो ऐसी सब चीजें जो है किसी भी कंट्री में नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बहुत सी कंट्रीज में ये चीजें होती हैं, तो नहीं होनी चाहिए। इसलिए पावर जो है वो इक्वली डिवाइड किया जाता है, इक्वली शेयर किया जाता है। ये तो था पहला चीज कि भाई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि पावर शेयरिंग is the very spirit of democracy. A democratic rule involves sharing of power with those affected by its exercise and who must live with its effects. बेसिकली डेमोक्रेसी का मेन मुद्दा ही है कि पावर जो है सब में शेयर की जाएगी और सबकी बात सुनी जाएगी। तो अगर सबकी बात सुनने का ये पॉइंट है, लोकतंत्र ये कहता है कि हमें सारे समुदाय की बात सुननी है, सभी लोगों की बात सुननी है, हमें कोई भी भेदभाव नहीं करना है, तो फिर इसीलिए भी पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हम तो भेदभाव नहीं करेंगे, तो इस वे में हम सभी को पावर जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी से बांट देंगे ताकि डेमोक्रेसी का जो एक स्वाद है वो सभी को मिले, हर सिटीजन को डेमोक्रेसी जो है वो प्राप्त हो, हर सिटीजन का इक्वल पार्टिसिपेशन रहे, चाहे वो सिस्टम सुधारने में हो या फिर ओवरऑल डेमोक्रेसी में पार्ट रहे, सबका इक्वल पार्ट रहे। तो ये भी दो रीजन मेन थे जिसके कारण जो है पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट होता है।
उसके अलावा while prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, moral reasons emphasize the very act of power sharing as valuable। यानी कि चलो prudential reasons यानी जो political reasons वगैरह हैं उनके तो reasons चलो कुछ और हो सकता है कि यार हमें वोट लेना है, हमें सीट जीतनी है, हमें ये करना है वो करना है, उनके कुछ selfish reasons काफ़ी बार हो सकते हैं कोई better outcome के लिए। लेकिन एक moral reasons अगर हम देखें, अगर ह्यूमैनिटी के तौर से देखें तो भी पावर शेयरिंग जो है वो बहुत ही सही बात है, बराबर बात है कि भाई हर इंसान को इक्वल राइट्स, इक्वल चीज़ों का जो है इक्वल राइट्स बेसिकली मिलने चाहिए, जो कि बहुत ही सही बात है। अब हम इसके बाद देख लेते हैं लास्ट टॉपिक जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। किस किस तरीके से पावर जो है गवर्नमेंट के बीचों बीच शेयर की जाती है या ओवरऑल गवर्नमेंट जो है अपनी जो पावर है वो हर हिस्से में बांटती है। सबसे इसके 4 फॉर्म्स हैं। सबसे पहला फॉर्म ये है कि फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट के पास अलग अलग ऑर्गन्स रहते हैं, इंस्टीट्यूशंस रहते हैं। हमारे देश में ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर एंड जुडिशरी। ये जो 3 इंस्टीट्यूशन है उसमें सारी की सारी गवर्नमेंट की जो पावर है वो बांट दी गई है इन ऑर्गन्स में। बेसिक हाथ है हमारे गवर्नमेंट का। अब ये इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक दूसरे को भी देखते हैं, ये तो हमने पहले वाले 9th क्लास में भी पढ़ाई था कि एक दूसरे को भी देखते हैं कि कोई लॉ बना रहा है, कोई एग्जीक्यूट कर रहा है और कोई जस्टिस दे रहा है कि भाई सही से लॉ मिल रहा है या नहीं। तो ये एक बहुत ईजी वे हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट को अपनी पावर शेयर करने में, ताकि एक देखा भी जाए, एक वॉच डॉग कहते हैं इसको, वॉच डॉग के तरीके से भी देखा जाए कि भाई ढंग से काम कर रही है कोई गवर्नमेंट या नहीं। एंड ओवरऑल पावर भी जो है सब हिस्सों में बांट दी जाती है। उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि अपनी पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली में भी जो ऑफिशियल्स हैं उनके पास भी अलग अलग पावर्स होती हैं। स्टेट में भी जैसे हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये सब अलग है। जुडिशरी पे भी हमने देखा था कि एक तो पूरा सुप्रीम कोर्ट तो अलग आ जाता है, फिर स्टेट वाइज भी हाई कोर्ट वगैरह वगैरह रहता है। तो इन सब में जैसे है पावर जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करते हैं कि भाई एक दूसरे के ऊपर तो हम चेक कर ही रहे हैं और ओवरऑल देश में भी हम बैलेंस लाने की कोशिश करें, ताकि एक ही पावर सिर्फ एक ही पर्टिकुलर गवर्नमेंट में सिर्फ एक, जैसे हो सकता है कि सिर्फ जुडिशरी के पास सिर्फ पूरी की पूरी देश की पावर है, ये नहीं होना चाहिए। तो ऐसा होता भी नहीं है। हमने जैसे हमें मालूम है एग्जीक्यूशन, लेजिस्लेटर, बाकी पार्लियामेंट, स्टेट, सबके पास इक्वल पावर जो है वो बांटी जाती है, ताकि इसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं, ताकि ये चेक्स एंड बैलेंस रख पाए। उसके अलावा जो दूसरे टाइप का पावर जो बांटा जाता है वो होता है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे कैसे, हमारे देश में एक मेजर आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम से हमें एकदम ध्यान आता है कि भाई हाँ दिल्ली की सरकार, दिल्ली से जो पूरी सरकार चला रही, क्योंकि वो राजधानी है हमारे देश की, तो वहाँ से जो भी सरकार में है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, राइट। और दूसरी गवर्नमेंट आ जाती है जिस भी स्टेट से हम बिलोंग करते हैं उस स्टेट की एक गवर्नमेंट होती है जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ अधिकार, कुछ रूल्स, लॉज और अधिकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए हैं कि चलो स्टेट वेट के मुद्दे में हम नहीं इंटरफेयर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट के मामले में जो भी डिसीजन है, जो भी इलेक्शन है, जो भी कुछ लेना है वो खुद स्टेट गवर्नमेंट ही डिसाइड कर सकती है। उसके अलावा हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट एक ही बोलते हैं, अगर उसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोला तो उसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ही होता है। तो इंडिया में जैसे स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, तो इस तरीके से लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बांटी गई है। स्टेट गवर्नमेंट सबसे पहले आती है, देन आ जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और हमें जैसे मालूम ही है कि हमारे जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो स्टेट का पार्ट नहीं है, वो डायरेक्टली सेंट्रल जो है वो गवर्न कर देता है। तो इस तरीके से भी हमने जो है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को बांटा है। ये तो हम सभी देखते हैं, हम जिस स्टेट में रहते हैं उसकी सरकार अलग है, यूपी स्टेट गवर्नमेंट अलग है, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अलग है, उनके लॉज और रूल्स भी अलग हैं। कुछ चीज़ों में जैसे नहीं होता क्या, कुछ स्टेट्स में हेलमेट कंपलसरी ही होता है, कुछ स्टेट में हेलमेट कंपलसरी नहीं होता। तो ये सब डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती है, ये सब डिसीजन भाई स्टेट गवर्नमेंट लेती है कि स्टेट के हिसाब से हमें रूल करने दो हमारे स्टेट का जो भी है सब काम। तो ये तो 2 तरीके से हमने देख लिया कि गवर्नमेंट कैसे अपनी पावर को शेयर करती है। तीसरा जो तरीका है वो होता है सोशल ग्रुप्स या फिर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। लिंग्विस्टिक ग्रुप मतलब एक ही भाषा में के बोलने वाले लोगों को लिंग्विस्टिक कहते हैं। तो लिंग्विस्टिक ग्रुप या फिर किसी पर्टिकुलर सोशल ग्रुप में गवर्नमेंट ने अपनी पावर शेयर कर दी। इसका एग्जाम्पल जैसा क्या है, इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं
बेल्जियम में जो कम्युनिटी गवर्नमेंट आई थी पावर शेयर करने के लिए, ताकि सारे लोग मतलब वो चेक्स एंड बैलेंसेस का काम कर पाए, और कम्युनिटी गवर्नमेंट तीनों भाषाएं जो थी जर्मन, डच और फ्रेंच, उन तीनों में से कोई भी कम्युनिटी गवर्नमेंट का पार्ट बन सकता है। वो एक बेस्ट एग्जाम्पल है इस तरीके की पावर को जानने का, जो कि सोशल ग्रुप में पावर जो है गवर्नमेंट की दी जाती है थोड़ी सी, तो ऐसा भी कह सकते हैं। हमारे देश में इसको जानना है तो क्या एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, हमारे देश में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी थी। मैंने कहा था ना पिछले वाले 9th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि एसटी और एससी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए हमने कुछ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी रखी, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो उनके नाम हमने डेडिकेट कर दिया है। उसके अलावा 3/4 जो है विमेन कैंडिडेट्स के लिए भी पार्लियामेंट में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज, रिजर्व्ड सीट्स रखी गई हैं। तो ये सब जो रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह का जो पार्ट है वो भी सोशल ग्रुप के अंदर ही आता है। तो जैसे SC ST है वो भी तो हमारे देश के सोशल ग्रुप ही तो है। तो सोशल ग्रुप में अगर हमने उनको एक स्पेशल कैटेगरी दी है, उनका थोड़ा सा पावर गवर्नमेंट ने अपने यहाँ शेयर किया है उनके साथ, तो वो ये थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग आ जाती है, थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग आ जाती है, जिसको हम सोशल ग्रुप कहते हैं। हमारे देश में रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूंसी वगैरह जैसी जो एग्जाम्पल्स हैं वो इसका पार्ट है। चौथे तरीके से पावर शेयरिंग जो है वो की जाती है, जैसे हम कह सकते हैं एक पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में पावर शेयर की जाती है। ऐसा तो कभी भी नहीं होता ना कि जो पार्टी अभी रूल कर रही है वही सब कुछ करेगी और अपोजिशन कुछ कर ही नहीं पाएगी, ऐसा नहीं होता है। अपोजिशन भी अपने माध्यम से चीज़ें करती हैं। हमने जैसे कहा था कि पॉलिटिकल कैंपेन्स होती है, रैलीज होती है, स्लोगन्स होते हैं, वो सब अपने हिसाब से उनको करने दिया जाए, गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेयर करती भी नहीं है। तो इस तरीके से जो है हर सिटीजन को राइट मिलता है, फ्रीडम मिलता है टू चूज। कहीं ना कहीं लोगों के पास भी ये फ्रीडम आता है, पावर आती है डेमोक्रेसी में कि भाई हम भी अपनी चीज़ों को रख पाए सामने, हम भी चूज कर पाए, पार्टी को चूज कर पाए, कैंडिडेट को चूज कर पाए। उसके अलावा दो जो पार्टीज हैं हमारे देश में, तो बहुत सारी पार्टीज हैं, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हमारी, पर जिन कंट्रीज में 2 पार्टी, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, तो जितनी भी पार्टीज हैं उनके पास भी कुछ ना कुछ पावर तो होता ही है, भले ही वो रूल कर रहा है या नहीं रूल कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं फ्रीडम देता है, कंपटीशन हेल्दी करवाता है पार्टीज के बीच, लोगों के बीच, और दूसरे पार्टीज को, दूसरे सोशल ग्रुप को रूल में आने का चांस मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर किसी को चांस ही नहीं मिलता। हम देख ही नहीं पाते कि भाई अपोजिशन पार्टी अच्छा कुछ कर रही है कि नहीं, अगर उनको हम कुछ फ्रीडम ही नहीं देते, अगर हम उनको कुछ पावर ही नहीं देते कुछ करने की, पर आज हम दे रहे हैं, तो उससे ही हमें समझ आता है कि किस तरीके से जो है पावर शेयर की जाती है, और हर पार्टी को, कैंडिडेट को, इवन लोगों को भी पावर मिलती है। थोड़ी बहुत गवर्नमेंट ने अपनी पावर हमें भी दी है। इनफैक्ट हमारे पास जो रूल्स एंड लॉज, रेगुलेशन जो हमारे हित में हैं, वो सब भी हमारे पावर्स ही हैं। अगर हमें अच्छे से हमारे लॉज और रूल्स पता है तो हम किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल के सामने भी जाके हम बता सकते हैं कि भाई ये चीज़ मेरे साथ गलत हो रही है और हमें न्याय मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं। एक और मुद्दा मुझे यहाँ पे शेयर करना था, जस्ट इसी पॉइंट में अलायंस की बात होती है। तो जैसे कि पार्टीज में आपने सुना होगा, आप अगर न्यूज़ वगैरह को फॉलो करते हैं, कि पार्टीज की अलायंस जीतती है, सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्टी नहीं जीतती। तो पहले वाजपेयी जी वगैरह के वक्त क्या देखा गया था, काफ़ी साल पहले की बात है, देखा गया था कि पार्लियामेंट, लोकतंत्र, हमारे पार्लियामेंट में, लोकसभा वगैरह में कोई भी पार्टी बहुत ज़्यादा नंबर से जीत ही नहीं रही थी। कुछ 14% थे, कुछ 15% थे, दूसरी पार्टी 16%। तो बहुत मुश्किल हो गया था ये जानने के लिए कि भाई कौन सी पार्टी आगे रूल करेगी और किस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो इस चक्कर में क्या किया, 2-3 पार्टी अलायंस में आ गई और एक ही, जो कहते हैं ना, एक ही गवर्नमेंट वो फॉर्म कर दी। फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में यूपीए जैसी एक अलायंस है, एनडीए जैसी अलायंस है। यूपीए जो है वो कांग्रेस की अलायंस हो जाती है, एनडीए जो है वो अपनी बीजेपी की अलायंस हो जाती है। अभी भी आपने देखा होगा मोदी जी की जो सरकार है तो वो भी एनडीए से आई है। तो क्योंकि ना बहुत हमारे देश में देखा गया था कि किसी भी पार्टी को बहुत एकदम मैक्सिमम वोट्स मिल ही नहीं रहते, तो इसे 4-5 पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि हम सब अलायंस बनाते हैं, हम सब साथ आ जाते हैं और एक ही गवर्नमेंट को हम सपोर्ट करेंगे। तो बहुत सी पार्टीज जो है साथ आके, जैसे बीजेपी को सपोर्ट कर रही थी तो एनडीए की गवर्नमेंट हो गई, यूपीए कांग्रेस की हो गई। तो इस तरीके से अलायंस वाले भी जो पार्ट हैं वो भी ये 4th फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पावर शेयरिंग में आ जाता है, कि अलायंस वगैरह के थ्रू भी जो है पार्टीज जीत सकती है। और उसके अलावा इंटरेस्ट ग्रुप, ताकि ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स और जितने भी बाकी वर्कर्स हैं उनको भी एक से मिले, वो भी ताकि कल को अगर खड़े रहना चाहें इलेक्शन में तो अपने अलायंस वगैरह बना के वो खड़े रह सकते हैं। ऐसे करके भी सोशल ग्रुप को हम इस पर्टिकुलर
पार्टी के सोशल ग्रुप को हम आगे कर सकते हैं। तो ये फोर्थ फॉर्म था हमारा पावर शेयरिंग का। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि हम खत्म करते हैं ये वाला चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था। पावर शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है हमने वो देख लिया था कि कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिजॉल्व हो पाए। उसके अलावा पावर शेयरिंग से सही स्वाद मिलता है डेमोक्रेसी को, क्योंकि डेमोक्रेसी यही कहती है कि भाई सबको इक्वल राइट्स, अपॉर्चुनिटी, फ्रीडम होना चाहिए, सबको इक्वल नंबर पे बांटा जाना चाहिए। हमने 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी देख ली। अभी आपको कुछ भी यहाँ पे डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड, किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, हमें बताइए आपके डाउट्स के, और हम आपके डाउट ज़रूर जो है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, हैप्पी स्टडी, हैप्पी लर्निंग, एंड सब्सक्राइब टू वर्षा's ट्यूटोरियल्स फॉर मोर सच वीडियोज़।